इरम नाम था ना लड़की का? सानिया नाम है, सानिया। आपके दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम आए हैं सुभाष मोहल्ले में, गोंडे में। यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है कि दो मियाँ बीवी एक फ्लैट में रहा करते थे। उनका परसों रात को कुछ आपस में झगड़ा चल रहा था। जब सुबह उसकी तो जिसकी डेथ हुई है, जब उसकी बहन सुबह आके देखती है तो वो फांसी पे लटकी मिलती है। मगर घर वालों का आरोप ये है कि वो सही सलामत थी, फांसी लगाई सकती। जब घर वाले वहां पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि उसके पाँव के नीचे से किसी को फांसी लगाने के लिए कोई स्टूल या कोई चीज चाहिए होती है, वो उसके पाँवों के नीचे नहीं थी। घर वालों का आरोप है कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा है। भी हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ये कानून दायरा है, कानून इसकी जांच कर रहा है। आइए हम आपकी घर वालों से बात कराते हैं। सानिया, ओ भाई मैं सानिया कौन है? सानिया, आज चली गई वो। सानिया। जानते हैं, क्या नाम है बहन आपका? रजिया। रजिया जी, कैसे हादसा हुआ आपकी बहन के साथ में? उनके हस्बैंड ने मारा, अमन ने। अमन ने? हाँ जी। क्यों मारा है, क्या बात हुई इसी? इनके बहुत दिनों से, एक हफ्ते से इनकी लड़ाई चल रही थी। बहुत दिनों से, एक हफ्ते से इनकी लड़ाई चल रही थी। लड़ाई करते करते रोज शराब पी के आते थे ये। अच्छा। रोज शराब पी के आते। शराब की बोतल, जिस दिन वो मैंने सुबह लास्ट देखा अपनी बहन का, सानिया का, सुबह भी मौजूद मुझे शराब पाया वहां पर। अच्छा। शराब की बोतल रखी हुई थी वहां पर, और उसे मार दिया। वो जब भी कहती थी मैं मुझे मारेगा तो अमन ही मारेगा, रजिया तो मुझे इंसाफ दिला तो दिया। अभी कुछ ही दिन पहले इस लड़की की शादी हुई है, ऐसा क्या हुआ इतनी जल्दी? क्या आपने रिश्ता देख के नहीं किया था? किस तरीके से ये रिश्ता हुआ था? मैरिज हुई है हमारी। ये लव मैरिज हुई है। तो ये इनकी लव मैरिज होने के बावजूद इतनी जल्दी ये हादसा हो जाना? कितना टाइम हुआ है शादी को? 24 अक्टूबर को दूसरा महीना लग रहा है ये। कुल दूसरा महीना? हाँ जी। तो उसको बता रहे हैं कि 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी लड़की? हाँ जी, प्रेग्नेंट भी थी वो। अच्छा। प्रेग्नेंट भी थी। उस बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुश थी। मेरे से सब जिक्र करती थी। अच्छा। आप दोनों सिस्टर की शादी साथ में हुई है? हाँ जी। अच्छा। तो ये हमने सुना है कि ये सारा दिन, सारी रात उस दिन लड़ाई हुई। किस टाइम से लड़ाई चालू हुई थी इनकी? इनकी लड़ाई और 10 किस चीज बजे को लेकर चालू हुई थी लड़ाई? लड़ाई तो एक हफ्ते से चालू से, बाकी जिस दिन उसका लास्ट दिन था उस दिन 10 बजे से लड़ाई चालू हुई है। और लास्ट में किस चीज को लेकर लड़ाई हो रही थी? ये लड़ाई शराब की वजह से हो रही थी। वो शराब पीता था लड़का? क्या नाम था मारा भी उसका? अमन। अमन का? उसे मारा भी बहुत था। सानिया को मारा भी बहुत था। उसे गेट बंद करके मैं विंडो से देख रही थी। उसे बहुत मारा था, बहुत ज्यादा, पेट वेट में बहुत मारा था। तो आपने अमन को उसको फांसी लगाते हुए टाइम देखा था? फांसी लगाते हुए नहीं देखा था उसको। सब कह रहे जब उसका फांसी लगाते हैं तो जवान निकलता है, लेकिन उसका जवान नहीं निकला था। लास्ट मैंने उसे 3 बजे रात देखा था। उसकी भैंस हो रही थी, यूं कही थी जा तू रजे चली जा, मैं चुपचाप से बैठ जाऊंगी। उसके 1 घंटे बाद कुछ भी आवाज नहीं आया, कुछ भी ना। मैंने सोचा वो सो गई। आपको कैसे पता? सुबह लास्ट मैंने 9:16 में बाहर देखा था विंडो, वहां पर टर्नी हुई थी, तो लटकी हुई थी? हाँ जी। तो आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे हस्बैंड ने पकड़ रखा था, सुहेल ने। उन्होंने मुझे आवाज लगाया, फिर मैं उठ के आई। फिर सुहेल, मैंने उन सानिया का गला वाला खोला, फिर मैंने लिटा दिया। आपने पुलिस को कॉल नहीं किया था? पुलिस को कॉल नहीं किया। मैं जो अमन है ना, वो वहीं पर मौजूद था। मैं उसे कह रही थी फोन दिखलाओ, मैं घर में फोन करो। फोन वोन कुछ भी नहीं दिया, अपने पास ही रख रखा था। और यूं कह रहा मैंने उस सानिया ने कुंडी लगा रखा, कुंडी वंडी कुछ नहीं लगा रखा था। वहीं लेटी हुई थी सानिया, अमन वहीं लेटा हुआ था और सानिया लटकी हुई थी। और यूं कह रहा मुझे नहीं पता कुछ भी। और उसके मारा गया, उसे तके दाब के मारा गया। कैसे मारा गया मुझे नहीं पता। पुलिस ने क्या जांच की? यहाँ पे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, और 2nd फ्लोर पे कैमरा भी लगा था। कैमरा भी हटा दिया और पूरा साफ सुथरा कर दिया। बिल्कुल ही बहुत गंदगी मच रहा था वहां पर, पूरा साफ सुथरा कर दिया। उनके लड़कों ने, उनके घर वालों ने, उनका ससुराल यहीं पर ही है। उनके पूरे घर वाले यूं कह रहे तूने मारा, तूने मारा। मैं कैसे मार दूंगी अपनी बहन को? वो जो इल्जाम लग रहा है वो आप पे लगा रहे हैं वो लोग? हाँ जी। उसकी और जो रुपट्टे से यूं हुआ हुआ, जिससे रुपट्टे से फांसी लगाया, कि लटकाया गया, कुछ भी करा गया, वो रुपट्टा धो के मेरे बैग में रख दिया। आपके बैग में? हाँ जी। अस्पताल से आई है तो बैग में मौजूद मिला। सड़क से रात का वाकया आप लोग बता रहे हैं। रात में उसने किस तरीके से ये रुपट्टा धो दिया और रुपट्टे को सुखा दिया? सुबह धोया गया, जब मैं जीटीबी हॉस्पिटल ले गई थी उसे, जब धोया गया। अमन तो आया नहीं था, पुलिस के साथ में लेके अमन गए फरार होंगे हो ना? गया था। अमन फरार हो गया तो वो आया शाम के 4 बजे आया है। अच्छा।
थाने में भजनपुरी में, जब पूरा साफ सुथरा सारा सबूत निपटा के आ गया। कैमरा वैमरा सेकंड फ्लोर पे कैमरा लगा था, कैमरा भी हटा दिया। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहन का इंसाफ चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो बता रहे रुपट्टे की बात, हाँ जी। रुपट्टा आपका धोके उन्होंने आपके बैग में रख दिया, हाँ। तो क्या आप साथ में रहते हैं? हाँ साथ में थे, फ्लैट ले रखा था मैं 2 कमरे का, एक कमरा उधर थे, एक कमरे 2 कमरे थे, एक एक ही कमरे में। फ्लैट के अंदर आप लोग हाँ रहते जी। हैं? आमने सामने कमरा। बहुत कोशिश करी, मैंने भी कोशिश करी, मेरे हस्बैंड ने भी कोशिश करी, सुहैन ने क्या बहुत कहना कोशिश चाहेंगे, दिल्ली पुलिस से क्या गुहार लगाना चाहते थे? थोड़ा सा जी सर। क्या कहना चाहते हैं? जी वो दारू का आदी था, दारू पीता था, डेली करता था लड़ाई झगड़ा, ये कॉल करके बताती भी थी हमें। पर वो नशे का आदी था, दारू का आदी था, वो दारू पी के लड़ाई करता था। अब भी मौजूद है वहाँ, दारू की बोतल अब भी वहीं है। आप जाके देखो, वहाँ कुकर उकर फेंक के मारा, सारी सब्जी अब्जी सब ऐसे फैला हुआ था उल्टा सीधा। ना वहाँ कोई जुगाड़ है लटकने का, ना कुछ है, ना कुंडा ना कुछ। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं तो मुस्ताबाद रहता हूँ। आप लोग मुस्तफाबाद में? मेरी कॉल आई थी इसकी मेरे पास, जब मेरे को पता चला, जब मैं यहाँ आया तो ये जीटी भी आपका मैका कहाँ का है? मई का मेरा गाजियाबाद। गाजियाबाद का। आपकी मम्मी डैडी आए हुए हैं? नहीं मम्मी है नहीं यहाँ पर। मम्मी नहीं है। डैडी? डैडी है। डैडी आए हैं आपके? डैडी आए नहीं, चले गए, चले गए। देख के चले गए। तो वो बस उन्होंने एक ही बात किया, जैसे फांसी के फंदे, फांसी चाहिए मुझे, अमन को फांसी में लटकाना, बस ऐसे जवाब चाहिए मुझे, इंसाफ दिलवा दो। आप लोग साथ जोड़ो, मुझे इंसाफ दिलवा दो। सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यहाँ के प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसा मारा गया उसे उसी तरह से मरना चाहिए। ये देखिए यहाँ का मैं आपको कब्रिस्तान दिखा दूं, और ये जनाजा आ चुका है, ये देखिए। मगर पहले जनाजे की नमाज होगी, यहाँ की जो जाम मस्जिद है उसमें जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद जनाजे की नमाज के बाद जनाजे को इस कब्रिस्तान के अंदर लाया जाएगा। देखिए मैं आपको जनाजे की पब्लिक दिखा दूं, देखिए कितनी है। सिर्फ अब जनाजे की नमाज होगी पहले यहाँ की जाम मस्जिद में, उसके बाद जनाजे को यहाँ कब्रिस्तान में लाया जाएगा। अमान के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं ये हादसा उनके साथ कैसे हुआ। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। हारून जी, क्या हादसा हुआ है आपके बच्ची के साथ में, लड़की की बच्चे जो के बहू साथ है? में ये हुआ है कि भाई लड़की जो है इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है, अपनी मर्जी से निकाह करा, हमें पता भी नहीं है। ये बांग्लादेश की रहने वाली है और हमने इनसे अलहदा कर दिया था, हमसे अलहदा रहते थे, हमने इनको अलहदा कर दिया अपने से भी। कितने समय पहले ये शादी हुई है? अभी 2-3 महीने हुए 2-3 महीने हुआ। हमने तो अलहदा ऐसा क्या हादसा हुआ सर जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया? अब ये तो इनको पता, मैं तो साथ रहता नहीं। अच्छा, आपकी नॉलेज में कब आएगी ये बात? मेरी नौकरी में तो 11 बजे आएगी। कल 11 बजे? आज 11 बजे, कल 11 बजे? कल 11 बजे। कल 11 बजे। क्या नॉलेज में आई आपकी बात? ये हॉस्पिटल लेके गई थी उसकी बहन और हमारी वाइफ, हॉस्पिटल ले गई उसे, इन्होंने दम तोड़ दिया। फिर क्या करे, हमारे पोस्टमार्टम हो गया भाई। ये इल्जाम आपकी बेटी के ऊपर लग रहा है कि बेटे ने आपकी नहीं, बेटे ने हमारे पे लड़का दिया, कुछ नहीं करा, मैं तो साथ ही नहीं परिवार का उसके, आरोप है। जब मैं साथ ही नहीं रहा, मुझे मालूम ही नहीं है कि बेटे ने क्या करा, इसने क्या करा, मुझे तो मालूम ही नहीं है। डेली मारपीट करता था आपका बेटा? ये तो वो जाने। अभी जो उसकी छोटी बहन है उससे हमने जो जानकारी निकाली है, उन्होंने ये बताया है कि इन दोनों मियाँ बीवी की 9 बजे से लगभग लड़ाई चल रही थी और रात को 3 बजे तक लड़ाई हुई। हाँ तो ये तो वहाँ रहते हैं ना, हमें तो पता है, मैं तो अपने कमरे में रहता हूँ अपने घर पे, वो यहाँ रहते हैं, इसकी बहन साथ रहती है, वो ऐसा मालूम होगा। आपका बेटा शराब पिया करता था, इनके घर वालों का आरोप है? नहीं, मैंने कभी शराब पीते हुए देखा उसे, मैंने कभी नहीं देखा। कभी सुना हो किसी से कि शराब पीता है या अपनी वाइफ? अरे कहाँ 1-2 बार सुना मैंने, शराब पी लेता, बेटी जहाँ काम करते थे, कभी आपका बेटा शराब पीता, सर हमने उसे डांटा। तो कभी आपने उनसे नहीं बोला कि क्या कहते हैं भैया आपने शादी कर ली अपनी मर्जी से, लड़की के किसी की बेटी लेके आए हैं आप, उसके साथ मारपीट ना करें? जैसे मुझे मालूम ही नहीं है मारपीट का, तो मैं कैसे कह दूंगा? आपके कानून में नहीं आया कि मतलब ये तो आज बात हो रही है ना, पहले तो कोई बात ही नहीं है, ये मारपीट हो रही है ना, हम पे कोई शिकायत आई है? अच्छा, ना हमने कहीं पूछा। आपको इतना पता था कि ड्रिंक करता है? हाँ ड्रिंक कर लेता है, ये दोनों बहन वो भी किसी ने बताया। आज मोहल्ले में गोंडे से आपको सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो फांसी की
इत्तला मिली थी, हम उस पर ग्राउंड पे आए हुए हैं। जो लड़की ने फांसी लगाई है, उन लड़की ने फांसी लगाई है या उसके हस्बैंड ने फांसी लगाई है, तो जांच का विषय है। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस बताएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। हम आपको ये बता दें, जितनी भी हमसे बारीकी से बारीकी रिपोर्ट होती है, हम ग्राउंड पे जाते हैं, बारीकी से बारीकी रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाते हैं, मेहनत लगती है। आप लोगों से एक विनती है, आप लोग वीडियो पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं, आगे शेयर भी करते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उसके लिए हमारी तरफ से गुजारिश और विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आसिफ खान आपके दिल्ली न्यूज से फिर मिलूंगा नई वीडियो में, नई जगह पे। जब तक के लिए जय हिंद।